हरी जी, जो बात इस करण ने की बहुत लॉजिकल बात की। चूंकि चुनाव बाइपोलर हो गया तो वोटर के पास दो ऑप्शन हो गए। अब जो लोग शायद समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहते थे लेकिन बीएसपी को देना चाहते थे, लेकिन बीएसपी चूंकि चुनाव नहीं जीती रही तो उन्होंने कहा सपा को नहीं देगा, बीजेपी को देंगे। तो बीजेपी का वोट शेयर जिसके गिरने की आशंका है, संभावना जताई जा रही, तो गिरा नहीं। वो 41% था 2017 में। वो इस जो बीएसपी का वोटर था वो इधर चला आया। अगर ये है तो फिर एग्जिट पोल के नतीजे तो सही होने चाहिए फिर तो उसके हिसाब से। और एग्जिट पोल कम से कम दिशा तो एक दिखाई रहा है, भले ही 300 सीट ना है, लेकिन ये तो बता रहे कि बीजेपी की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी 150 या सवा या 160 पे आकर टिक रही है। इसमें गलत क्या है? बहुत ज्यादा गलत इसमें नहीं है, और बीजेपी की सरकार बन सकती है। और जहां तक बीएसपी के वोट शेयर का सवाल है, तो वो उधर जाता दिखता नहीं है। उस वोटर की नेचर ऐसी नहीं है कि वो बीजेपी को जाके वोट दे देगा। लेकिन जो ग्राउंड पे जब हम लोग जाते थे फील्ड में, तो ग्राउंड की जो सिचुएशन देखते थे, तो उससे ऐसा तो नहीं लगता था कि भाई कोई बीजेपी को बिल्कुल हवा हो जाएगी। ये जरूर लगता था कि भाई बीजेपी का वोट शेयर कम होगा, बीजेपी की सीटें भी कम होंगी। ये तो जरूर दिखाई देता था। और ये भी दिखाई देता था कि भाई समाजवादी का बढ़ेगा, उनका वोट शेयर भी बढ़ेगा, उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। अब क्या वो इतना बढ़ पाएगा? उनका गैप इतना ज्यादा था बीजेपी का और समाजवादी, क्या वो इतना बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा कि साहब वो सरकार बना ले? तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जो आपने रेंज बताई है सीटों की, जो एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किए हैं, उसमें आपने सबसे कम रेंज जो है वो 218 या 216 का बताया जी, किसी का। 218। और उसके और वो मैक्सिमम रेंज जो है 300 प्लस का। 300 प्लस या 300 टच करना तो मुझे तो बड़ा व्यवहारिक नहीं दिखाई देता है बीजेपी के पार्ट पे। हम जो बीजेपी के कुछ नेताओं से भी बातचीत होती थी, उनसे प्रैक्टिकल असेसमेंट पूछा जाता था, तो वो भी कहते थे कि हम लोग 230 240 के आसपास में हम रह के बना सकते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक सा लगता है। तो ये नीचे वाला पोल है, इसमें 218 220 वाला, 230 वाला, ये आंकड़ा जहां तक हो सकता है कि बीजेपी टच कर रहा है। क्योंकि जो ये राजेश जी भी कह रहे थे कि साइलेंट वोटर है, लाभार्थी जो है वो कई काफी बड़ा तबका है। लोगों को मकान मिले हैं, गेहूं मिला है, और बहुत सारी चीजें मिली हैं, किसानों को भी मतलब उनके खाते में पैसे जाते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है। तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ नए वोट बीजेपी को ऐड कर जाए। तो जो बीजेपी वोट अपने लूज करी, जैसे हम लोग बात करते थे, मतदाताओं से पूछते थे भाई पिछले बार आपने किसको दिया, इस बार आप किसको देंगे, तो कई लोग ऐसे मिल जाते थे कि जो अपना प्रेफरेंस चेंज करना चाह रहे हैं। पिछली बार बीजेपी को दिया था, किन्हीं कारणों से इस बार बीजेपी को नहीं देना चाह रहे। लेकिन लाभार्थियों तक जो है हम लोगों की पहुंच उतनी कम हो जाती थी, कहां से ढूंढे कैसे ढूंढे। तो हो सकता है कि उसको हम लोगों ने उतना फैक्टर इन नहीं किया हो, वो बीजेपी के नए उसमें नया वोट उनके साथ में जुड़ रहा हो, और वो जो उनका लॉस है उसको थोड़ा सा वो अपलिफ्ट कर देगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी 230 240 तक तो रियलिस्टिक लगता है। लेकिन उससे ज्यादा रियलिस्टिक अभी मतलब किस हिसाब से इन लोगों ने अपने सर्वे किए हैं, क्या किया है, अब उस पर कोई बहुत ज्यादा सवाल तो हम लोग खड़ा नहीं कर सकते। कई बार चाणक्य के सर्वे बहुत ही सटीक बैठते हैं, तो इसलिए उन पर बहुत ज्यादा सवाल खड़ा करना ठीक नहीं होगा अभी, मतलब एक्चुअल मैं वोटिंग का। मैं आपको बता दूं 2015 में चाणक्य अकेला एजेंसी थी जिसने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 60 से ऊपर सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल जो 100% उनका सही बैठा था। हाँ, और और जो चाणक्य आम को आदमी वहीं से एक बहुत बड़ा लिफ्ट मिला था, उनकी एक पहचान बन गई थी कि ये बहुत अच्छा सर्वे करते हैं। चाणक्य हाँ, के 2-3 बार जो है सर्वे वो बहुत सटीक बैठे हैं, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी समझ है, हमको लगता है कि बीजेपी 230-40 के आसपास कहीं आएगी, सरकार वो बना सकते हैं। और ठीक है। समाजवादी पार्टी को भी अच्छा खासा जंप मिलेगा। पिछले बार शायद वो 50-60 के बीच में थे, वहां से अगर वो उठ के 140-50 पे आ जाते हैं, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा जंप है उनका। देखिए, राजनीति में तो अगर सरकार नहीं बनी तो फिर कोई मतलब नहीं ना। अगर आप एक सीट से भी फिर स्लिप कर गए तो स्लिप कर गए, फिर आपको इट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन मैं एक्सिस बाय इंडिया के बारे में कहना चाहूंगा। जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उनका जो एग्जिट पोल था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा था कि 350 के आसपास एनडीए को सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 309 के आसपास लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। तब मैं बगल में उनके साथ बैठा हुआ था और मैंने कहा था कि आर यू श्योर? बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आंकड़े हैं, मैं इन आंकड़ों के साथ फिडल नहीं कर सकता। तो प्रिया, आपको बताने के पहले ये बताओ कि इस पोल स्टार्ट जो एग्जिट पोल जिसने किया है उसने कहा है 218 सीटें। तो सबसे कम पोल स्टार्ट ने दिया है और समाजवादी पार्टी को 153 दिया है। प्रिया, आपको क्या लगता है? आप यूर ऑल्सो कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस, या आपको लगता है कि बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी, समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी? मेरे को लगता है बिल्कुल ये बीजेपी कोई 280 300 तक नहीं जाएगी, लेकिन मुझे भी लगता है कि बीजेपी मैनेज कर लेगी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया था, जिन्होंने कलेक्शन कवर किया था, उन्होंने कहा था कि इमोशन जो ऑन ग्राउंड है वो गठबंधन के साथ है, लेकिन मैनेजमेंट और मशीनरी बीजेपी के साथ है।
और ये मैनेजमेंट और मशीनरी ही बीजेपी को 200 से आगे तक ले जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा, जो पोलस्टैट का पोल है मैं भी उससे सहमत हूँ कि 215 210 तक बीजेपी कर लेगी। बीजेपी के लोग खुद भी, जो हमको दो लोगों ने, मैंने एक बीजेपी नेता से बात की, उन्होंने अपना पोल आगे किया, उसमें भी 225 250 तक था। सपा की मैंने बात की, सपा वालों ने मेरे को कौन सा पोल फॉरवर्ड किया, उन्होंने वो ग्राउंड जीरो वाला किया है, जो जो दिखा रहा है आई थिंक इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी के साथ, कि उनकी कोई 200 तक बन सकता है नंबर। तो सब अपना अपना थोड़ा सा पोल दिखा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट्स आई आ तो एक जो ईश्वरन ने करी है कि जो पोल वाले की क्रेडिबिलिटी होती है, चैनल की भी क्रेडिबिलिटी होती है, बस 3 दिन की चांदनी नहीं है, जब रिजल्ट आएंगे तो वो गलत साबित होंगे, तो वो क्यों इतना लंबी डील देंगे। दूसरा जो बात की थी, आई थिंक शायद राजेश ने की थी, कि द पॉइंट, या आपने की थी, अखिलेश यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें अखिलेश यादव ने कंस्पिरेसी बोली है कि पहले एग्जिट पोल आएगा, फिर ईवीएम मैच करेंगे, फिक्स करेंगे टू मैच द एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स इसलिए बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं ताकि जो उनकी मैच फिक्सिंग ऑफ मशीन्स और वोट्स होए तो वो ज्यादा गलत नहीं लगे। क्योंकि जो भी रिपोर्टर गया है ऑन ग्राउंड, चाहे वो उसका मानसिक थोड़ा प्रो बीजेपी हो या प्रो एंटी बीजेपी, सब ने आके ये बोला है कि भीड़ तो थी अखिलेश यादव के पास। हमने भी देखी है ऑन टीवी चैनल्स आपकी में कि अखिलेश यादव और गठबंधन के यहाँ फार्मर्स, वेस्टर्न यूपी में जो हुआ था, अब पश्चिमी यूपी में सारे मुस्लिम का ज्यादा आंकड़ा ने बीजेपी को वोट किया है। ये बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि वहां पे तो बहुत डिवाइड भी हुआ था, और मुस्लिम और जाट्स, मुझे लगता है सब की कॉम्बिनेशन गई थी गठबंधन के तौर पे। तो इस तरह से जो दावे दिए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट वेस्टर्न पश्चिम यूपी का गया है बीजेपी के साथ, ये थोड़ा समझने में हमको थोड़ा मुश्किल लगता है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गठबंधन के नेता थे जिन्होंने मुझे बताया था कि शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट तो फिक्स हो गया है, मतलब 10,000 सीट्स हर बूथ में तो पहले से ही फिक्स हो गई है। तो ये गठबंधन के सीनियर नेता कह रहे थे, तो सबको पहले से ही डर था। अभी भी देखो, मेरठ का एक प्रत्याशी है सपा का, जो अभी दूरबीन लेके खड़ा हुआ है, रात को भी उसका भी हमने देखा था टीवी में, वो पोलिंग बूथ के सामने दूरबीन लेके खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का चल रहा है कि देयर इज एप्रीहेंशन, उनको डर है कि कहीं ना कहीं से ये कुछ फिक्सिंग होगी। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में भी सारे एग्जिट पोल्स ने यूपी में ये नहीं बोला था कि 300 सीट आएंगे, लेकिन एक बड़ा बीजेपी नेता था जिसने कहा था 303 सीट आएगी देखना। अब उसको इतना एग्जैक्ट फिगर कहाँ से मालूम था। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो गठबंधन के नेता कह रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सस्पेशन होता है कि क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये भीड़ क्यों आई थी और ये भीड़ कहाँ वोट की थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।